भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार द्वारा जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन की निंदा की है। जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस प्रकार का कदम उठाने से पहले हर पक्ष को सुनना चाहिए। मेयर को और पार्षदों को निलंबित करा गया, ये राज्य सरकार की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके के साथ ये चल नहीं सकते, किस तरह से जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुने हैं उनके साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन एक हाई हैंडेडनेस जिसको कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा और बिना किसी प्रक्रिया के, जहां पर दोनों पक्षों की सुनी जाए। एक तरफा सुनवाई हुई, इन्होंने अपना निर्णय लिया जैसे कि कोई आपातकाल हो और वो निर्णय घोषित कर दिया। बार बार जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने की कोशिश करी गई, चाहे वो जो कमिटीज थी उन कमिटीज को रद्द करना और उसके बाद मेयर जो एक महिला है, जनप्रतिनिधि है, उनके ऊपर पथराव करवाना और अलग अलग कार्रवाई बार बार उनकी हुई, जहां निस्संदेह किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें मुख्यमंत्री और इनके जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये उन्हीं का निर्णय है कि लोकतंत्र को किस तरह से दबाया जाए, जनता की आवाज को किस तरह से दबाया जाए। वहीं आज जयपुर में जिला प्रशासन को कोरोना किट की एक और खेप भेंट करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार के कोरोना प्रबंधन को भी विफल बताया। तो आज ये दूसरा सप्लाई का इंस्टॉलमेंट यहां पर आया है, जिसके अंदर खास तौर से ऑक्सीमीटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स और थर्मल स्कैनर्स, 1000 पल्स ऑक्सीमीटर, 1000 थर्मल स्कैनर्स आज हमने प्रशासन को दिया है। साथ साथ पीपी किट भारी मात्रा में दिया है और ये लगातार हम देते रहेंगे। राजस्थान के अंदर कोविड की जो व्यवस्था थी वो पूरी अव्यवस्थित थी, उसका मिसमैनेजमेंट हुआ। राजनीति पर इन राज्य सरकार का पूरा ध्यान रहा और उस कारण से ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन, इन दो चीजों का राज्य सरकार को पूरी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने पूरी राजनीति करने की इसमें कोशिश करी। मैं पत्रकारों को यह भी बतला दूं कि केंद्र सरकार ने, मैं स्पोक्स पर्सन हूं, केंद्र सरकार ने हमें हिदायत दी थी कि आप पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ रहिए, इस आपदा में हम सबको साथ चलना है। लेकिन जैसे ही दूसरी लहर आई तो राज्य सरकार ने बार बार बिना किसी कारण के केंद्र सरकार को घेरना शुरू करा, केंद्र सरकार पे आरोप लगाने शुरू करे, जबकि पूरी तरह से जानते थे कि एक एक काम जो कोरोना लहर में हो रहा है वो केंद्र सरकार ही कर रही है। इनको व्यवस्था बनानी थी, वो व्यवस्था भी ये नहीं बना पाए।